किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कड़ी मेहनत करने से ही हमें सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत कुछ इस खामोशी से कीजिएगा कि उसकी सफलता शोर मचा सके। नमस्कार, मैं अलका यादव। जैसा कि आपको पता है कि हर शनिवार को मैं आप लोगों के लिए एक नई और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आती हूँ। टुडे इज़ वन मोर जॉयफुल सैटरडे और आज एक और कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, एक गरीब और दूसरों का भला करने वाले लड़के की कहानी। ये कहानी है एक गरीब लड़के और महात्मा बुद्ध के बारे में। बहुत पहले की बात है। एक लड़का बहुत गरीब था और भीख मांगकर अपना पेट पाला करता था। लोगों से भीख मांगकर खाना लाता और उसके बाद अपने उसी खाने से अपना काम चलाता था। धीरे धीरे उसने क्या देखा कि उसके खाने को कोई ना कोई धीरे धीरे कम कर रहा था, कोई चुरा रहा था। लड़के ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूँगा कि मेरे खाने को कौन चुरा रहा है। उसने पूरा ध्यान दिया और उसको पता चला कि उसके खाने को एक छोटा सा चूहा धीरे धीरे समाप्त करने लग रहा था। लड़के ने उस दिन देखा और चूहे को बोला कि मैं तो अपने आप ही एक बहुत गरीब हूँ और भीख मांगकर अपना पेट पालता हूँ। तुम क्यों ना अमीरों के घर चले जाते और वहाँ से खाना चुराकर अपना पेट भरो। इससे मेरा खाना भी खराब नहीं होगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। चूहे ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये खाना चुराना मेरे भाग्य में है। इसी तरह से तुम्हारे भाग्य में भी इतना ही खाना है जितना तुम्हें मिलता है। इस तरह से तुम मुझे ना रोको, मैं तो तुम्हारा खाना ही चुराऊँगा। और अगर तुम्हें कुछ और करना है तो अपने भाग्य को ही कोसो, अपने भाग्य पर ही ध्यान दो। लड़के ने कहा कि मेरे भाग्य में क्या है और आगे क्या होगा ये कैसे पता लगाया जा सकता है। चूहे ने कहा, पूछना है तो जाकर महात्मा बुद्ध से पूछो, वो आपको बताएंगे कि आपके भाग्य में क्या है। उस लड़के ने चूहे की बात मानी और वहाँ से दूर देश को निकल पड़ा महात्मा बुद्ध को ढूंढने के लिए। जैसे जैसे वो आगे चला, रात बढ़ने लगी और रात को उसने वहाँ एक हवेली देखी। उस हवेली का लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया और लड़के ने हवेली वालों से वहाँ पर रहने के लिए पूछा। हवेली के मकान जो मालिक था उसने उसको वहाँ एक रात रहने के लिए बोल दिया। उसको वहाँ खाना भी खिलाया गया, रात को सोने के लिए जगह भी दी गई। और बातों हुई बातों में हवेली के मालिक और उसकी पत्नी ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे उनकी एक 16 साल की लड़की है और वो बिल्कुल भी नहीं बोलती है। उस लड़के ने भी बताया कि मैं भी महात्मा बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो दोनों माता पिता ने कहा कि तुम जब उनसे मिलो तो हमारे लिए भी पूछना कि हमारी बेटी के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो बोलने लग जाए। लड़के ने उनसे आज्ञा पाकर अगले दिन फिर से चलना शुरू किया। जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ा उसको आगे जाकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए। उसको लगा इन पहाड़ों से तो मैं अब पार नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर गया उसको एक तपस्या करता हुआ जादूगर दिखाई दिया। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी भी थी। जादूगर ने बताया, मैं यहाँ बहुत सालों से वो तपस्या कर रहा हूँ और पता नहीं मुझे स्वर्ग जाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। लड़के ने भी बताया कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो जादूगर ने लड़के को कहा कि जैसे ही आप महात्मा बुद्ध के पास जाओ उनसे मेरा भी प्रश्न पूछना कि मुझे और कितनी तपस्या करनी होगी कि मैं स्वर्ग में जा सकूँ। लड़के ने उसको कहा कि मैं ज़रूर पूछूँगा। इस तरह से जादूगर ने अपनी छड़ी की मदद से उसको सारे पहाड़ पार करवा दिए। लड़का आगे चलने लगा तो वहाँ जाकर उसको एक बहुत ही तेज नदी बहती हुई दिखाई दी। उसको लगा मैं इसको कैसे पार करूँगा। थोड़ी ही देर में लड़के को वहाँ दिखा कि एक बड़ा सा कछुआ वहाँ पर बैठा था। लड़के ने उसको बताया कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ, यहाँ तो बहुत बड़ी नदी है, कैसे जाऊँ। कछुए ने भी बताया कि मैं यहाँ बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे भी कब ड्रैगन बनने का मौका मिलेगा। मैं ड्रैगन बनने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तुम महात्मा बुद्ध से मिलो तो मेरे बारे में भी अवश्य पूछना। और इस तरह से कछुए ने उसको अपनी पीठ पर बिठाकर उसको नदी पार करवा दी। जैसे ही लड़का महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा उसने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
अब लड़के को एक तो हवेली वालों की लड़की के बारे में पूछना था, एक कछुए के बारे में, एक जादूगर के बारे में और एक अपना भविष्य पूछना था। जैसे जैसे वो लाइन में आगे बढ़ा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि सभी लोगों को समय देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सब लोग ये ध्यान रखें कि केवल मुझसे 3 प्रश्न ही पूछें। 3 प्रश्नों का मैं सबका उत्तर दूंगा, इससे ज़्यादा उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि सबको समय मिलना चाहिए। ऐसा सोचने पर, देखने पर लड़के को लगा कि मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं, अब मैं किसका पूछूं और किसका छोड़ूं। इस तरह से लड़का सोचता रहा। फिर उसने मन में सोचा कि मैं तो भिखारी हूँ, मेरा इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। भीख मांग के गुजारा कर रहा था, आगे भी कर लूँगा। मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उस 16 साल की लड़की को है, उस कछुए को है और उस जादूगर को है जो इतने सालों से मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में पूछूंगा। इस तरह से जैसे ही उसका नंबर आया, उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि ऐसे मुझे रास्ते में एक जादूगर मिला, उसको कब स्वर्ग मिलेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा वो हमेशा अपने हाथ में एक छड़ी रखता है, जब तक उस छड़ी को छोड़ेगा नहीं उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कछुए का बताया कि कछुआ अपना जो कवच है, उसका जो शेल है, उसको वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। जब तक वो अपने आवरण को नहीं छोड़ेगा वो ड्रैगन नहीं बन सकता है। और इसी तरह से 16 साल की लड़की के बारे में बताया कि जिस दिन वो अपने जीवन साथी को देख लेगी उसी दिन वो बोलने लग जाएगी। तो इस तरह से लड़के ने तीनों के प्रश्नों के उत्तर जान लिए और वहाँ से चलने लग गया। जैसे ही वो वापस आया, सबसे पहले उसको कछुआ मिला। उसने महात्मा बुद्ध का बताया हुआ कछुआ को बताया और कछुए ने जैसे ही वो किया, कछुआ 1 मिनट में ड्रैगन बन गया। और कछुए का जैसे ही आवरण उतरा, वहाँ से हीरे मोती बहुत सारा खजाना निकला और कछुए ने वो सारा खजाना उस लड़के को दे दिया। इसी तरह से लड़का जब वापस आगे पहुंचा तो उसको जादूगर वहीं से फिर से मिला। उसने जादूगर को भी बताया कि जब तक तुम अपनी छड़ी का मोह नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उसने वो छड़ी उस लड़के को दे दी और वो भी 2 मिनट में ही स्वर्ग के रास्ते चला गया। इसी तरह से लड़का फिर वापस आकर हवेली में पहुंचा, उस लड़की के माँ बाप से मिला और जैसे ही मिला उसने माँ बाप को बताया कि महात्मा बुद्ध ने बोला है जिस दिन वो लड़की अपने जीवन साथी को देखेगी उस दिन वो तुरंत बोलने लगेगी। थोड़ी ही देर में लड़की आई और लड़की ने जैसे ही लड़के को देखा उसने कहा, तुम वही आदमी हो ना जो उस रात को हमारे घर में आए थे। ये देखकर वो लड़का और माँ बाप तीनों चौंक जाते हैं और उनको समझ आ जाता है और इस तरह से उस हवेली के मकान मालिक और मालकिन उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर देते हैं। तो देखा आपने, उस लड़के को हीरे जवाहरात मिल गए, छड़ी की ताकत मिल गई और एक अपनी जीवन साथी भी मिल गई। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा यही मतलब है, इस कहानी से हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ छोड़ना अवश्य होता है। जैसे उस लड़के ने अपना क्वेश्चन छोड़ दिया, अपना प्रश्न नहीं पूछा, बाकियों के बारे में सोचा, तो इस तरह से उसको देखो कितना ज़्यादा मिल गया। तो इस तरह से हमें भी उस लड़के की तरह ही दूसरों के भले के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी का भला करते हैं तो हमारे जीवन में उसका फल हमें आगे अवश्य मिलता है। और इसी तरह से ही कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना अवश्य है। तो मेरी कहानी सुनाने का बस यही था, इसलिए सबका भला करते रहिए, सबको खुश करते रहिए और अपने आप भी खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।